नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। मैं आपको गीता के मुख्य श्लोक गे पदों में सुना रही हूँ और 2 वीडियो हमारा बना और ये तीसरा पार्ट है उसी का, क्योंकि बहुत लंबा है इसलिए इसको 3-4 वीडियो में पूरा कर पाएंगे। अब 2 तो हो चुका है, तीसरा अब मैं आरंभ कर रही हूँ। निश्चल मन से कर ध्यान मेरा, इस जग में कमल सा रहता है। उस योगी की समता कोई भी देव नहीं कर सकता है। उस योगी की समता कोई भी देव नहीं कर सकता है। जो अजर अमर अविनाशी है, उसको ही आत्म कहते हैं। हे अर्जुन, इस शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि ना वो कभी जन्म लेती है ना वो कभी मरती है, और वो है आत्मा। और वही जिसमें प्रवेश करती है वो जीवात्मा बन जाती है, और जब निकलती है उसमें से तो वही निर्जीव हो जाता है। जो अजर अमर अविनाशी है, उसको ही आत्म कहते हैं। जो जन्मे पले वृद्ध होवे, काया की संज्ञा देते हैं। जो अजर अमर अविनाशी है, उसको ही आत्म कहते हैं। जो जन्मे पले वृद्ध होए, काया की संज्ञा देते हैं। काया तो आती जाती है, आत्म चिर सत्य पुरातन है। काया तो आती जाती है, आत्म चिर सत्य पुरातन है। हर कालों में मैं और तुम दोनों ही सत्य सनातन हैं। हे अर्जुन, काया तो आती है और चली जाती है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो कभी न पैदा होती है न कभी मरती है। वो हर कालों में विद्यमान रहती है, और हमारे आपके सामने जैसे संवाद हो रहा है ऐसे ही हमेशा होता रहता है। हे अर्जुन, तुम इन बातों को भूल चुके हो और मैं यह चीज भूला नहीं हूं, इसलिए मुझे सब याद है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह कैसे आप इतनी सरलता से मुझे बता दिए, क्योंकि मैंने तो सुना है कि इसके लिए 84 लाख योनियों के बाद ही किसी को मिलता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपनी सारी योनियों को पार करके हो सकता है कि इस समय ये आपका आखिरी जन्म रहा हो, क्योंकि आप सब भूल चुके हैं और मुझे सब याद है। काया तो आती जाती है, आत्म चिर सत्य पुरातन है।
हर कालों में मैं और तुम दोनों ही सत्य सनातन हैं। नहीं हर्ष द्वेष इच्छा करता। हे अर्जुन, जब यह चीज किसी को मिल जाती है तो ना तो उसे खुशी होती है, ना उसे द्वेष होता है, और उसकी सारी इच्छाएं ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ शेष नहीं बचता। नहीं हर्ष द्वेष इच्छा करता, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। जो हानि लाभ यश अपयश में समभाव रहे वह न्यारा है। जो हानि लाभ यश अपयश में समभाव रहे वह न्यारा है। जो सत्य नहीं उसका भाव पर सत्य पूर्ण ही रहता है। जो सत्य नहीं है हमेशा उसका अभाव रहता है इंसान के जीवन में। जो सत्य नहीं उसका भाव पर सत्य पूर्ण ही रहता है। ज्ञानी दोनों को समझ सदा दृढ़ भाव हृदय में रखता है। ज्ञानी दोनों को समझ सदा दृढ़ भाव हृदय में रखता है। जो इंद्रिय अधीन कर रमण करे विषयों में नहीं लिपटता है। हे अर्जुन, अगर इस तरह का बोध, आत्मबोध जिसके सतगुरु अपने शिष्य को दे देते हैं, वो भरपूर हो जाता है। फिर किसी चीज का अभाव उसके जीवन में नहीं समझ में आता, क्योंकि परमात्मा के बगैर ही तो सब कुछ अधूरा रहता है। परमात्मा को पा जाने के बाद, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को सब कुछ दिखाए, समझाए, बताए और साष्टांग अर्जुन हो गए, उसी तरह से सतगुरु अगर किसी को मिल जाएंगे, जिसको भी मिले होंगे, उनके जीवन में किसी चीज का अभाव रहता ही नहीं। क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद क्या आवश्यकताएं रह जाती हैं? कुछ भी नहीं, शेष कुछ है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो को इसी में पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे का मैं अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप पूरे जब तक इसका पूरा निरूपण नहीं समझ में आएगा तब तक लाभ मिलने की कम चांस है। और जितना भी आप सुनिएगा, इसको बार बार सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप को कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, अनुभव की चीज़ आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। नमस्कार। अगली वीडियो में आगे का जो शेष बचा है उसको मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार।